शुभ संध्या। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए एग्जामिनेशन सीरीज़ चल रही है और आज उसी सीरीज़ में हम लाए हैं एपिसोड नंबर 6। और आज जो हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं वो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। तो सबसे पहले देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बाद यूनिट वाइज वेटेज और फाइनली पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्या इस बार कुछ नया देखने को मिला या कुछ अलग हट के पूछा गया। तो सब कुछ मिलेगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो इस बार पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ था। जी हाँ, पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ था। इस बार क्वेश्चन पेपर के 3 हिस्से किए गए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ठीक है। ग्रुप ए में 5 प्रश्न थे जिनमें आपको 3 का उत्तर देना था और 45 मार्क्स का था। ठीक है। ग्रुप बी था हमारा ग्रुप बी था शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें कुल 6 प्रश्न थे जिनमें आपको किन्हीं 4 का उत्तर देना था और ये था 20 मार्क्स का। ग्रुप सी था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि वीएसए टाइप। इसमें 7 क्वेश्चन थे और इसमें कैंडिडेट को यानी कि आप लोगों को केवल 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना था और 10 मार्क्स का था। यानी कि कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो 75 मार्क्स का पेपर था, 3 घंटे की ड्यूरेशन थी और 75 मार्क्स का थ्योरी पेपर आपका था। यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं कि देखिए, जो आज पेपर हुआ था नर्सिंग फाउंडेशन का, मैंने जो एनालिसिस करवाया था उसमें 3 आवर्स, यूनिवर्सिटी ने 3 आवर्स का ही लास्ट ईयर पेपर लिया था। इस बार उन्होंने आईएनसी के सिलेबस को देखते हुए मेरे ख्याल से रिकमेंडेशंस करके सुधार करके जो है उसको 2 आवर्स कर दिया है। तो कल का जो पेपर है यानी कि न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, वो भी 2 घंटे का ही होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आइए चलते हैं यूनिट वाइज वेटेज की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रुप ए यानी कि पहले क्वेश्चन के जो 5 हिस्से थे, देखिए पहला पूछा गया था यूनिट नंबर 4 से, दूसरा था यूनिट नंबर 2 से, तीसरा था यूनिट 2 से, चौथा भी यूनिट 4, पांचवा भी यूनिट 4। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक तरह से यूनिट नंबर 4 से ही पूछा गया था लास्ट ईयर। ग्रुप बी की बात करें तो देखिए यहाँ पे मिक्स देखने को मिला था, 1 2 3 2 4 5। और ग्रुप सी की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो है आपको ये था स्कीम, मतलब यूनिट सेकेंड 1 4 4 4 5 और 6। अगर आप पूरे प्रश्न पत्र पर नज़र दोहराइएगा तो आपको पता चला कि यूनिट 4 देखिए यहाँ पे भी है, यूनिट 4 यहाँ पे भी है, यूनिट 4 यहाँ पे भी है। इसका मतलब यूनिट 4 को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। हालांकि सारे के सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, लेकिन इस यूनिट को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। अब आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन पेपर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था मिस स्वाति 8 years old गर्ल एडमिटेड टू पीडियाट्रिक वार्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर। यानी कि रूमेटिक फीवर के बारे में आपको लिखना था, डिफाइन रूमेटिक फीवर, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रूमेटिक फीवर और नर्सिंग केयर ऑफ मिस स्वाति यूजिंग नर्सिंग प्रोसेस। तो कुल मिला के 10, 3 और 2। ठीक है, यानी कि 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। उसके इसी का सब पार्ट बी में क्वेश्चन था, येलोइस डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा स्किन एंड इंक्रीज बिलीरुबिन काउंट। और यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में आपको लिखना था, उसके कॉजेज और नर्सिंग मैनेजमेंट को आपको लिखना था। तीसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ द इन्फेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडियाट्रिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पीडियाट्रिक्स का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप, हाइड्रोसिफेलस पूछा गया था, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइड्रोसिफेलस भी पूछा गया था, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसिफेलस भी पूछा गया था, और हाइपोअल्बुमिनिया, हाइपर लिपिडेमिया, ओडीमा, इन तीनों का देखिए यहाँ पर पॉसिबल डायग्नोसिस, मतलब क्या निदान हो सकता है, और उस टर्म के बारे में पूछा गया था। क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं वो पूछा गया था। एक्सप्लेन द मेडिकल एंड द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज कंडीशन, और ये 8 मार्क्स का था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें लॉन्ग आंसर आपको 3 देखने को मिले थे। बाकी हमने जितने भी पेपर अभी तक एनालिसिस किया है उसमें आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव था, लेकिन यहाँ से सफाई मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का सेक्शन ही उन्होंने गायब कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरप्राइज़ के लिए आपको यहाँ पर तैयार रहना होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए,
हमेशा अपने साथ 2 प्लान लेकर चलिएगा, 2 प्लान लेकर चलिएगा तो कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ग्रुप बी पर। देखिए ग्रुप बी में क्या क्या पूछा गया था। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट ऑफ चाइल्ड, ये यूनिट 1 का था। एक्सीडेंट एंड इट्स प्रिवेंशन, ये आसान था। नियोनेटल रिससिटेशन, प्रिवेंटिव इम्यूनाइजेशन, फीटल सर्कुलेशन, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत बार आपके जीएनएम एग्जाम्स में भी पूछा गया है। केयर ऑफ मेंटली चाइल्ड, तो शॉर्ट नोट्स का दायरा बहुत आसान था और ये 20 मार्क्स इससे आप अर्जित कर सकते थे। अब हम चलते हैं फाइनल क्वेश्चन पे। तो देखिए फाइनल क्वेश्चन जो है, फाइनल क्वेश्चन यानी कि ग्रुप सी में क्या था, कॉमन एक्सीडेंट अमंग टॉडलर्स क्या क्या है। टॉडलर्स का मतलब होता है ठुमक ठुमक कर चलने वाला बच्चा, इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, या फिर धीरे धीरे चलने वाला बच्चा भी आप बोल सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है इसका मतलब। लिस्ट डाउन द टाइप्स ऑफ एन ए साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, सिर्फ आपको टाइप्स इसके लिखने थे यहाँ पे। लिस्ट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ पेम, पेम मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि क्वासी और कर्मेरिस्मस के बारे में लिखना था। राइट द 4 पॉइंट्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ अपगर स्कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BTSC ने भी पूछा था और देखिए यहाँ भी पूछा गया। एंड लिस्ट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द विनिंग डाइट। तो कुल मिला के ये था आपका क्वेश्चन पेपर ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, या आप इसको पीडियाट्रिक नर्सिंग भी बोल सकते हैं। और इस पेपर में हमें एक नया बदलाव देखने को मिला कि इस सेक्शन से ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ही गायब कर दिया इन्होंने। और जैसे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर बनाया करती थी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो उसी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने दिया है। तो इसी को बेस मानकर आप लोग तैयारी कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। बिल्कुल सारे के सारे यूनिट्स दिमाग में रखिएगा, खास करके जब मैंने यूनिट वाइज वेटेज में बताया, यूनिट 4 बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आप, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना। ऐसे तो पूरे देखने हैं लेकिन इसको बिल्कुल मत छोड़ना। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके। और जितने भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि कृपया बेल आइकन का, ये घंटे का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप कोई भी नई वीडियो जब हम अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और एपिसोड नंबर 6 आ चुका है हमारा, और 3 एपिसोड्स इसके और हम लेके आएंगे एग्जामिनेशन सीरीज़ के। और इसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है। जो भी नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल के सेक्शन पे प्लेलिस्ट, सिर्फ सर्च प्लेलिस्ट पे देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट एक सेपरेटली बनी हुई मिलेगी। फर्स्ट ईयर के लिए हमने पोस्ट बेसिक के लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें अभी तक का, यानी कि आज ये वाला भी एपिसोड मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप उसको देखिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन भी हमसे ज़रूर शेयर करें। क्या ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, क्या इससे आपकी परीक्षा में मदद हो रही है, ज़रूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि ये पूरी मेहनत मेरी आपके लिए है, क्योंकि आप सफल होंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। इसलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए PV सीरीज़, तरीका मेरा फ़ायदा आपका। धन्यवाद, लव यू ऑल।